जय मैया की आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो हमारा अध्यात्म जीवन, भौतिक जीवन, हर प्रकार का जिस भी प्रकार से हम जी रहे हैं, उस जीवन में पितरों का जो होता है अहम रोल होता है, एक महत्व होता है। वो महत्व क्या होता है वह हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और क्या होते हैं पितृदोष, जब हमें लगता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, हम अपने जीवन में, भौतिक जीवन में, अध्यात्म जीवन में क्या लक्षणों का अनुभव करते हैं और कैसे जान सकते हैं कि हमें पितृदोष है, लगा हुआ है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या है पितृदेवों का महत्व। तो जो पितृदेव होते हैं वे प्रथम देव होते हैं हमारे घर के, ठीक है। उनके बाद कुल देवता आते हैं, फिर उसके बाद आपके इष्ट देवी, इष्ट देवता आते हैं। जो पितृदेव होते हैं वे आपकी हर प्रकार से सहायता करते हैं, चाहे आर्थिक रूप हो, चाहे किसी भी प्रकार का कुल को, वंश को बढ़ाना हो, या धन संपत्ति, किसी भी प्रकार से जो होता है पितृदेवों का काम होता है वो आपके ऊपर, जब उनका आशीर्वाद होता है तो हर प्रकार से आपको सहायता मिलती है। नेगेटिव जो भी होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज, उन सभी से आपको बचाव मिलता है हर प्रकार से। और यदि आप अपने जीवन में कोई भी तप, साधना आदि कुछ शुरू करते, जाप आदि शुरू करते, तो बिना पितृदेवों के आशीर्वाद से कभी भी जो होता है शुरू नहीं होता, यह स्वीकार नहीं होता। आपके इष्ट भी उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते यदि आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद नहीं है। आप चाहे कोई भी साधना शुरू कर लें, उसके लिए जो है सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो है तो आप पितरों का आशीर्वाद, उसके बाद आपकी कुल शक्तियों का आशीर्वाद, और उसके बाद आपके क्षेत्रपाल आदि जो होते हैं उन शक्तियों का आशीर्वाद, या ग्रामीण देवता जिस ग्राम के वो देव हैं उनका आशीर्वाद। तो पितृदेव एक ऐसे देव हैं जो आपके घर के देवता होते हैं। घर के देवता मतलब जो आपके पूर्वज हो गए, वह देव जो होते हैं आपके पितृदेव होते हैं। और जो पितृदेव ऐसे भी कहेंगे उनको, देखो पितृदेव जो बनते हैं जिनके अच्छे कर्म होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ पुण्य करे होते हैं, पुण्य आत्मा होते हैं, वे पितृ योनि में जाते हैं। वरना जिन्होंने जो है और अच्छे कर्म करे होते हैं, अपने जीवन में भक्ति भाव बनाया होता है अटूट अपने इष्ट के साथ, तो वैकुंठ लोग जाते हैं, विष्णु लोक में जाते हैं, ठीक। उस प्रकार से उनको जो होते हैं डायरेक्ट मोक्ष मिलता है। लेकिन जो पितृ होते हैं, कुछ जो होते हैं अपने जीवन में, वो पितृलोक में जाते हैं, ठीक है। और जो इष्ट से अपनी भक्ति बनाते हैं वे जाते हैं इष्ट के इष्टलोक, पितृलोक, इष्टलोक मतलब वैकुंठ में चले जाते हैं, विष्णु के लोक में। और जो जिनको जीव आत्मा या किसी भी प्रकार की जो है आत्मा जो होते हैं, उनकी किसी भी प्रकार से जो है इस जीवन में मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वह लोग जो होते हैं प्रेत योनि में चले जाते हैं, चाहे जिनकी बालपन में मृत्यु हो जाए, इस प्रकार से उनकी जो मृत्यु होती है वे जो होते हैं प्रेत योनि में चले जाते हैं। जिस प्रकार से वे आपके प्रेत योनि में जाने के बाद आपके घर में कई प्रकार की नेगेटिविटीज़ जो होती उत्पन्न होने लग जाती है, तो उनको प्रेत योनि से पितृ योनि में लेके आना पड़ता है। तो वह अलग एक विषय है, लेकिन हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है पितरों का विषय। तो ये जो पितरों का विषय है, इस विषय में आज हम जानेंगे कि लक्षण भी होते हैं पितरों के, जो होते हैं दोषों के लक्षण होते हैं जो आपको अपने जीवन में दिखाई देते हैं, उनके बारे में बात करी जाएगी। तो पितरों के अगर कोई भी आशीर्वाद यदि आपके ऊपर नहीं है तो आपके हर काम जो होते हैं रुकने लग जाते हैं, बहुत कुछ होता है। जो एक प्रमुख कारण होता है वह होता है पितरों को नाराज करने के लिए, वह होता है गालियाँ देना। कई लोग साधक होते हैं, क्या करते हैं, अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को गालियाँ, उपशब्द कहने लग जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जीवन में कराई, या किस प्रकार से वो हमारे लिए कोई धन संपत्ति छोड़ के नहीं गए। इस प्रकार से जो है कई लोग जो होते हैं गाली देने लग जाते हैं। उस प्रकार से भी जो होते हैं हमारे पितृ कई बार रुष्ट भाव में आ जाते हैं। और अगला जो एक कारण बनता है दोष बनने का, पितृ दोष बनने का, वह कारण होता है उनके समय समय पे भोग आदि प्रसाद नहीं देना। जो उनके अमावस्या के टाइम पे, पितृपक्ष के टाइम पे जो उनकी पूजा दी जाती है, वे पूजा का ना देना, तो उस कारण से भी जो होता है ना पितरों का दोष आप लोगों को लगता है। तो आइए हम बात करते हैं पितृदोष के लक्षणों के बारे में। वह कौन से लक्षण होते हैं जो आपको पितृदोष जब आपके ऊपर होता है तो वह लक्षण आपको दिखाई देते हैं। जो सबसे प्रमुख लक्षण है वह लक्षण ये है कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा कमाने धमाने वाला होता है, सबसे सयाना व्यक्ति जो होता है घर का,
जो आपके घर में धन लाता है, वे व्यक्ति का क्या होता है कि बीमार पड़ जाना शुरू हो जाता है। वे व्यक्ति का जो होता है सबसे पहली चीज़ जो है बीमार पड़ जाना शुरू हो जाना। वे व्यक्ति पे कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है हर समय। वे व्यक्ति जो है आज ठीक हो गया फिर बीमार हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद ठीक हो गया फिर बीमार हो गया। इस प्रकार से उसके ऊपर बीमारी का जो होता है प्रभाव लगा रहता है। अगला जो लक्षण है वह ये लक्षण है कि यदि आपके घर में कोई बीमार होगा तो आप ज़रूर सी बात है, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा कमाने धमाने वाला है वे व्यक्ति बीमार है तो आप लोग कहीं ना कहीं से धन लोगे, आपको कर्ज लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगा कि उस समय पे आपके कर्ज जो है आप कर्जों तले दब जाओगे। इतना ज़्यादा जो होगा आपका कर्ज हो जाएगा कि आप उस कर्ज को पूरा ही नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से जो है ये दूसरा लक्षण है जो है पितृदोष का लक्षण होता है। अब जो तीसरा लक्षण है पितृदोष का वह ये लक्षण है कि जिस भी घर में पितृदोष होता है वह उस घर में जो है हर समय जो है कोई ना कोई बीमार होता रहता है। आज कोई बीमार हो गया, कल कोई बीमार हो गया, परसों कोई बीमार हो गया, तो वो बीमारी जो है बने रहती है, वे बीमारी अंत नहीं होती है। और आपका जो है सबसे ज़्यादा धन जो है दवाइयों पे ही जाता है, स्वास्थ्य के लिए जाता है। और स्वास्थ्य पे जो है असर नहीं मिलता आप लोगों को, जो है कोई ना कोई लगा रहता है बीमार। तो इस प्रकार से ये जो है पितृदोष का लक्षण है। अगला जो लक्षण है वह लक्षण ये है कि घर में मेल मिलाप नहीं रहता है, कोई सम्मान नहीं रहता है घर में किसी भी प्रकार से। ना बड़ों का सम्मान रहेगा, ना बुज़ुर्गों का सम्मान रहेगा, किसी भी प्रकार का जो है घर में सम्मान बनना तो ख़त्म ही हो जाता है। आपसी बैर हो जाता है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े का माहौल बनना चालू हो जाता है। भाई भाई की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता। इस प्रकार से जो है ये चीज़ें चालू हो जाती हैं उस घर में जिस घर में पितृदोष होता है। पांचवा जो लक्षण है पितृदोष का वह ये लक्षण होता है कि वह जो सबसे सयाना व्यक्ति होता है ना घर का, जो धन संपत्ति जो है सब चीज़ें लाता है, तो वह जो व्यक्ति क्या होता है ना उसके साथ कि वह डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाती है उसे। वह डिसीजन नहीं ले पाता कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए क्या करके मेरा फ़ायदा होगा क्या करके नहीं होगा। तो उसे डिसीजन लेने में मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। वे सही समय पे कोई सही डिसीजन ले ही नहीं पाता है और गलत लेने की वजह से उसका गलत काम हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है ये पांचवा संकेत है। अगला जो छठा लक्षण है वह लक्षण ये है कि पितृदोष का, कि आपके घर में जब भी कोई भी मांगलिक कार्य होता है, ठीक है, जिस दिन तीज त्यौहार होते हैं अक्सर, ठीक है, जैसे दिवाली हो गया आदि आदि, तो उस दिन होगा क्या ना, आपने कहावत सुनी होगी, और दिन चंखा त्यौहार के दिन नंगा। तो उसी प्रकार से आपके घर में और दिन आप चंखे रहते हो, आपकी जेब सही रहती है, पैसे आदि सब है, लेकिन जिस दिन त्यौहार आएगा उस दिन आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं होगी, एक रुपया नहीं होगा आपकी जेब में कि आप एक कपड़े बना पाएँ अपने लिए। तो इस प्रकार से जो होता है ये एक छठा लक्षण है जो पितृदोष का है। सातवां जो लक्षण है वह लक्षण ये है कि जो भी लोग अपनी मंगनी करा रहे हैं, शादी के लिए हैं, ठीक है, पूरी बात हो जाती है शादी की, ठीक है, पूरी सारी बातें हो गई हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं, ठीक है, हर प्रकार से दोनों तरफ से जो है हाँ रजामंदी हो गई है, लेकिन एंड मौके में क्या होता है ना, एंड मौके में लड़की मना कर देती है या लड़का मना कर देता है, और पूरी की पूरी जो मेहनत होती है, जो भी आपने धन आदि लगाया होता है उस रिश्ते के लिए, ठीक है, जो भी आपने तैयारी करी होती है वे जो होती है सब विफल हो जाती है, विघ्न आ जाता है एक, ठीक है। तो इस प्रकार से वे शादी नहीं हो पाती, एंड टाइम पर जो है शादी टूट जाती है। इस प्रकार से ये जो है सातवां लक्षण है पितृदोष का। मेन जो आठवां लक्षण है जो कि पितृदोष को दर्शाता है कि आपके घर में पितृदोष है, तो वह ये लक्षण है कि जब भी अमावस्या की रात्रि आती है, ठीक, जिस दिन अमावस्या की रात्रि हो या पितृपक्ष का समय चल रहा हो, उस समय पे घर में जो है सबसे ज़्यादा गुस्से का माहौल रहता है, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, तबीयत जो होती है सबसे ज़्यादा उसी समय पे ख़राब होती है, आपको देखने को मिलता है ये चीज़। तो वह चीज़ जो है आठवां लक्षण है आपका। नवा जो लक्षण होता है मेन होता है ये, ठीक, ये लक्षण क्या है कि आप सभी को ओवर थिंकिंग जो है घर में शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। मेन चीज़ ये ओवर थिंकिंग आपको पितृपक्ष के टाइम पे दिखती है, ठीक है, अमावस्या के टाइम पे दिखती है। तो ये ओवर थिंकिंग करती क्या है ना, ओवर थिंकिंग जो है आपके मेन जो शरीर में बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाती है।
और हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देती है। तो इसी प्रकार से ये जो है नवा लक्षण है पितृदोष का। 10वां जो लक्षण है जो सबसे मेन है इस वीडियो में, वह ये लक्षण है कि आपको आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति कभी महसूस होगा आपको कि जो वाइट कलर में आपके ड्रेस में आया हुआ है, या आपके स्वप्न में दिखता है आपको कोई वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ व्यक्ति आपसे कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की जो है क्रोध साझा कर रहा है, क्रोध में दिख रहा है आपको, या आपसे कुछ मांगते हुए दिख रहा है। इस प्रकार से जो है आपको साक्षात प्रत्यक्ष रूप से भी दिख सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से स्वप्न के माध्यम से भी दिख सकता है। और यदि आपको ये दिखता है तो ये एक पितृदोष का लक्षण बताता है कि आपके ऊपर जो है पितृदोष है, जो है आपके पितृ नाराज़ हैं आपसे, वे आपसे कुछ चाहते हैं, आपसे पूजा मांगते हैं। इस प्रकार से ये जो है पितृदोष का लक्षण है एक। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने जा रहा था कि पितरों का महत्व और उनके दोषों के लक्षण क्या होते हैं। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से बने रहने के लिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ।